मेरी तरफ से तमाम देखने वाले दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। इब्राहीम तराउरे, ये एक ऐसा नाम है जो आप रोज़ाना सुनते होंगे, जिसने यूरोप की बड़ी बड़ी ताकतों से टक्कर ली और दुनिया के सामने अपने मुल्क का झंडा बुलंद किया। लेकिन दोस्तों, क्या आप इब्राहीम तराउरे के मुल्क के बारे में जानते हैं? शायद नहीं, मगर हम आपको ले चलते हैं इसके मुल्क के यादगार सफ़र पर। लेकिन इस वीडियो में हम ना इब्राहीम तराउरे पर बात करेंगे और ना ही इसके मुल्क की सियासत के गहरे पानियों में उतरेंगे। हम तो अपना पूरा जोर इब्राहीम तराउरे के मुल्क के खूबसूरत मकामात, मुनफरिद तारीख़ और दिलचस्प मालूमात पर रखेंगे। जी हाँ दोस्तों, हम आपको ले चलते हैं अफ्रीका के दिल में छुपे एक अनमोल ख़जाने के यादगार सफ़र पर, जिसका नाम है बर्किना फ़ासो। लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी हर नई अपलोड होने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। दोस्तों, बर्किना फ़ासो एक लैंडलॉक्ड मुल्क है जो मगरबी अफ्रीका के दिल में वाक़ है। इसके हमसाया ममालिक में माली, नाइजर, बीनन, टोगो, घाना और आइवरी कोस्ट शामिल है। बर्किना फ़ासो का नाम मूसी और दियोला ज़ुबानों से आया है। बर्किना का मतलब है इज़्ज़तदार लोग और फ़ासो का मतलब है वतन, यानी ये इज़्ज़तदार लोगों का वतन है। ये मुल्क 2 करोड़ 40 लाख लोगों का घर है और इसका दारुल हुकूमत वगाडोगो है, जो इसका सबसे बड़ा शहर भी है, जहां 30 लाख से ज़ायद लोग रहते हैं। 2,75,000 मुरब्बा किलोमीटर के रकबे के साथ ये दुनिया का 75 नंबर का बड़ा मुल्क है। बर्किना फ़ासो मगरबी अफ्रीका के गरीब तरीन ममालिक में से एक है, मगर दोस्तों, इसकी गरीबी के बावजूद इसके लोग अपनी हिम्मत, मेहनत और अपनी तहजीब के रंगों से दुनिया को रोशन करते हैं। बर्किना फ़ासो का इलाका कदीम ज़माने से इंसानी आबादी का मरकज़ रहा है। आसार कदीमा के शवाहिद बताते हैं कि ये इलाका कम अज़ कम 14,000 साल कबल से आबाद था। पत्थर के औजार और दीगर आसार मिले हैं जो इसकी कदीम तारीख़ की निशानदही करते हैं। ये खित्ता सहारा के जनूब में वाक़ था, जो ज़रख़ेज़ ज़मीनों और चरागाहों की वजह से किसानों और खाना बद्दूश कबाइल के लिए मौजू था। बर्किना फ़ासो की तारीख़ का सबसे शानदार दौर 11वीं सदी से शुरू होता है, जब मूसी कबाइल ने यहाँ अपनी ताकतवर रियासतें कायम की। मूसी कबीला मगरबी अफ्रीका के अहम नस्ली ग्रोहों में से एक था और उन्होंने वगाडोगो, यातिंगा और तनकोडोगो जैसी रियासतें बनाईं। इन रियासतों का सियासी और अस्करी निज़ाम इंतहाई मुनज़्ज़म था और ये अपनी घड़ सवारी और जंगी महारत के लिए मशहूर थीं। ये रियासतें ट्रांस सहारा तिजारत का अहम हिस्सा थीं, जहां सोना, नमक, आज और ग़ुलामों की तिजारत होती थी। वागाडोगो और दीगर मूसा शहर इस वक्त के बड़े तिजारती मराकज़ थे, जहां शुमाली अफ्रीका, यूरोप और मशरिक़ वुस्ता के ताजिर आते थे। इन बाज़ारों में हर किस्म के सामान की खरीदो फरोख्त होती थी, जो इस खित्ते की मुआशी ताकत की अक्कासी करती थी। 19वीं सदी के आखिर में यूरोपी ताकतों ने अफ्रीका को तकसीम करना शुरू किया। 1896 में फ्रांसीसी कॉलोनाइज़र्स ने बर्किना फ़ासो के इलाके पर कब्ज़ा कर लिया और इसे फ्रांसीसी मगरबी अफ्रीका का हिस्सा बनाया। उन्होंने इस इलाके का नाम अपर वोल्टा रखा, क्योंकि ये वोल्टा दरिया के बालाई हिस्से पर वाक़ था। फ्रांसीसियों ने मकामी मूसा सल्तनतों के साथ मुआहदे किए और उन्हें अपने ज़ेरे असर रखा, लेकिन कई कबाइल ने उनके खिलाफ मुज़ाहमत भी की। फ्रांसीसी दौर में अपर वोल्टा को बुनियादी तौर पर एक लेबर सप्लाई कॉलोनी के तौर पर इस्तेमाल किया गया। यहाँ के लोगों को ज़बरदस्ती आइवरी कोस्ट और दीगर फ्रांसीसी कॉलोनियों में काम करने के लिए भेजा जाता था। फ्रांसीसियों ने यहाँ बुनियादी ढांचे की तरक्की पर बहुत कम तवज्जो दी और तालीम और सेहत के मौक़े तकरीबन न होने के बराबर थे। इस दौर में मकामी लोगों पर भारी टैक्स आयद किए गए, जिससे गुर्बत और बदहाली में इजाफा हुआ। बर्किना फ़ासो को 5 अगस्त 1960 को फ्रांस से आज़ादी मिली, लेकिन आज़ादी के बाद मुल्क को सियासी अदम इस्तेहकाम और मुआशी चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। कई फ़ौजी बगावतें हुईं और मुख्तलिफ रहनुमाओं ने इक़्तिदार संभाला। 1983 में एक अहम मोड़ इस वक्त आया जब कैप्टन थॉमस सिनकारा ने एक बगावत के ज़रिए इक़्तिदार हासिल किया। सिनकारा ने मुल्क का नाम बदलकर बर्किना फ़ासो रखा। सिनकारा को अफ्रीका का ची गुएरा भी कहा जाता है।
क्योंकि उन्होंने गुर्बत के खात्मे, तालीम, सेहत और ख़वातीन के हुकूक के लिए इनकलाबी इक़दामात किए। उन्होंने इस्तेमारी असरात को कम करने की कोशिश की, जैसे कि मकामी कपास से बने कपड़ों को फ़रोग़ देना और फ्रांसीसी असर व रसूख को कम करना। दोस्तों, बर्कीना फासो का कल्चर इतना रंगीन है कि आप हैरान रह जाएंगे। ये मुल्क 60 से ज़ायद कबाइल का घर है, जिनमें मूसा, फलानी, गोरोंसी और बोबू सबसे बड़े हैं। हर कबीला अपनी अलग ज़बान, रिवायात और तहज़ीब रखता है। मूसा लोग, जो मुल्क की 40% आबादी हैं, अपने पुराने शाही ख़ानदान और नाच गाने के लिए मशहूर हैं। इनके रिवायती रक्स जैसे वारबा देखने वालों के दिल में जादू भर देते हैं। बर्कीना फासो का सबसे बड़ा त्यौहार है फेस्पाको, यानी वागाडोगो का पान अफ्रीकी फिल्म एंड टेलीविज़न फेस्टिवल। ये अफ्रीका का सबसे बड़ा फिल्म फेस्टिवल है, जहां अफ्रीकी फिल्मसाज अपनी कहानियां दुनिया को दिखाते हैं। हर 2 साल बाद वागाडोगो में ये त्यौहार जोश व खरोश का माहौल बनाता है और दुनिया भर से लोग अफ्रीकी सिनेमा का लुत्फ उठाने आते हैं। खाने में यहाँ तू बहुत पसंद किया जाता है, जो बाजरा या मकई से बनता है और एक किस्म का दिलिया है। साथ ही रेज़ग्रास, जो चावल और सब्जियों का मिक्सचर है, हर घर में बनाया जाता है। और हाँ, यहाँ के लोगों की मेहमान नवाजी आपका दिल जीत लेगी। चाहे आप कोई भी हों, यहाँ आपको अपना घर ही लगेगा। बुर्किना फासो एक मुस्लिम मुल्क है और यहाँ की 63.8% आबादी मुस्लिम है, जबकि 26% ईसाई हैं और बाकी मकामी अफ्रीकी मज़ाहिब के मानने वाले हैं। इस्लाम यहाँ 9वीं सदी में आया, जब ट्रांस सहारन ताजरों ने यहाँ इस्लाम की रोशनी फैलाई। आज यहाँ मस्जिदें और मदरसे हर जगह नजर आते हैं और रमज़ान और ईद के मौके पर पूरा मुल्क जश्न में डूब जाता है। बुर्किना फासो के मुताल्लिक कुछ दिलचस्प हक़ाइक़ की बात करें तो बुर्किना फासो दुनिया के सबसे बड़े शिया बटर प्रोड्यूसर्स में से एक है। ये शिया बटर कॉस्मेटिक्स, खाने और दवा में इस्तेमाल होता है और यहाँ की औरतों के लिए रोज़गार का बड़ा ज़रिया है। शिया बटर के दरख्त, जो यहाँ के कौमी फूल का दर्जा रखते हैं, सदियों से यहाँ उगाए जाते हैं। बुर्किना फासो के गोरोंसी और बूबू कबाइल के रिवायती मास्क दुनिया भर में मशहूर हैं। ये मास्क फेस्टिवल्स और रिचुअल्स में इस्तेमाल होते हैं और अफ्रीकी आर्ट का एक अहम हिस्सा है। हर मास्क के पीछे एक कहानी होती है जो कबीले की तारीख को बयान करती है। बुर्किना फासो का कौमी जानवर व्हाइट स्टैलियन है, जो हिम्मत और आज़ादी की अलामत है, जबकि यहाँ का कौमी खेल फुटबॉल है, जो यहाँ हर गली में खेला जाता है। बुर्किना फासो का कॉलिंग कोड +226 है और .bf इस मुल्क का कंट्री डोमेन नेम है। बुर्किना फासो की करेंसी वेस्ट अफ्रीकन फ्रांक है, जो कि बुर्किना फासो के अलावा 7 मगरबी अफ्रीकी ममालिक में इस्तेमाल की जाती है और इस वीडियो की अपलोडिंग डेट तक 1 पाकिस्तानी रुपए के बदले 2 अफ्रीकन फ्रांक आ जाएंगे। बुर्किना फासो मगरबी अफ्रीका के गरीब तरीन ममालिक में से एक है। आलमी बैंक के मुताबिक बुर्किना फासो में गुर्बत की शरह तकरीबन 40% के करीब है। बुर्किना फासो की शरह खानदगी निस्बतन कम है। यूनेस्को और आलमी बैंक के आदाद व शुमार के मुताबिक बालिग अफराद की शरह खानदगी तकरीबन 41% है। मर्दों की शरह खानदगी तकरीबन 50%, ख़वातीन तकरीबन 33% से कुछ ज़्यादा है। तालीम तक रसाई ख़ास तौर पर देही इलाकों में महदूद है और बच्चों की स्कूल में दाखिला शरह भी कम है, जो कि गुर्बत और बुनियादी ढांचे की कमी की वजह से है। हालिया बरसों में तालीमी इस्लाहात के बावजूद शरह खानदगी में बेहतरी सिस्त रवी से हो रही है। तो ये थी बुर्किना फासो के मुताल्लिक हमारी एक दिलचस्प मगर मुख्तसर सी वीडियो। इस वीडियो में बुर्किना फासो के मुताल्लिक बाकी रह जाने वाली मालूमात हम कभी किसी और वीडियो में शामिल करेंगे, लेकिन तब तक के लिए आप हमें कमेंट्स में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को शेयर करें और मुझे दीजिए इजाज़त। अब मैं आपसे मिलूँगा किसी और वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।